हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं बुक हनी शक्ल की कक्षा 6 का लेसन नंबर फर्स्ट। लेसन का नेम है वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। बिफोर यानी पहले, यू यानी तुम्हारे, रीड यानी पढ़ना। पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप इसे खुद करते हो। और डू यू गेट हेल्प, या आप किसी से सहायता लेते हो। क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, या क्या आप इसे खुद करते हो। और डू यू गेट हेल्प, या अथवा या आप किसी से सहायता लेते हो। वाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, यूजुअली यानी होता है सामान्यतया। आप सामान्यतया किस प्रकार का होमवर्क करना पसंद करते हो। स्टार्ट करते हैं लेसन की। वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। नेवर यानी कभी नहीं। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। टू बोरिंग, उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, बहुत ज़्यादा उबऊ लगता था, बहुत ज़्यादा अरुचिकर लगता था। बोरिंग का मतलब होता है उबऊ, अरुचिकर। ही शेड वे कहता था, पैट्रिक कहता था कि मुझे ये बहुत ज़्यादा उबऊ लगता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब है इसके बजाय। किसके बजाय, होमवर्क के बजाय। होमवर्क के बजाय वे प्लेड यानी खेलता था, हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो होता है, यहाँ पर लिखा है एक वीडियो गेम, एक वीडियो गेम होता है निंटेंडो। उसको ये खेलना पसंद था होमवर्क के बजाय। हिज टीचर्स ओल्ड टोल्ड देम, हिज यानी उसकी, टीचर्स यानी अध्यापक या शिक्षक, टोल्ड यानी कहते थे, हिम यानी उसको। हिज यानी उसके, हिम यानी उसको। ये भी आप याद रखना, छोटे छोटे मीनिंग। पेट्रिक्स को कहते थे कि उसके टीचर, डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य कर लो। डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य कर लो। और अथवा यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, अथवा आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। थिंग का मतलब होता है चीज़, लेकिन यहाँ पर थिंग का मतलब है कुछ भी नहीं। आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लर्न का मतलब होता है सीखना। एंड इट्स ट्रू, और यही सत्य था, और यही सत्य था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी उसे अपने आप को मूर्ख या बेवकूफ़ महसूस होता था। मूर्ख या बेवकूफ़ महसूस होता था, अज्ञानी महसूस होता था। जैसे कि मैं एक अज्ञानी हूँ, ऐसा उसको खुद को महसूस होता था। फील का मतलब होता है महसूस होना। समटाइम्स यानी कभी कभी। बट लेकिन, वाट कुड ही डू, लेकिन वे कर ही क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वे अपने होमवर्क से नफरत करता था। हेट का मतलब होता है नफरत करना। देन, तब, वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसने देखा, उसने पाया, हिज केट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रेब्ड इट अवे। ग्रेब्ड का मतलब होता है छीन कर, छीन लेना, झपट कर छीन लेना। डॉल यानी गुड़िया, लिटिल यानी छोटी, फाउंड यानी देखा, हिज यानी उसकी, केट यानी बिल्ली, प्लेइंग यानी खेल रही थी। वन डे, एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया, उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी। एंड ही ग्रेब्ड इट अवे, अवे का मतलब होता है दूर, भगा देना। ग्रेब्ड यानी छीन करके, तो उसने उस गुड़िया को छीन करके भगा दिया। टू हिज सरप्राइज, इट ये उसके लिए एक सरप्राइज था। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यजनक या अचंबा। सरप्राइज यानी अचंबा या आश्चर्य, अचंबा या आश्चर्यजनक। इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, ये एक गुड़िया नहीं थी, ये एक गुड़िया नहीं थी। बट ए मैन ऑफ टिनिस्ट साइज, लेकिन एक छोटे कद का, साइज यानी होता है कद या आकार, टिनिस्ट यानी छोटा, ये एक छोटे कद का आदमी था। ही हैड ए लिटिल वोल शर्ट विद ए ओल्ड फैशन बिचेज एंड ए हाई टॉल हेट मच लाइक ए विचेज। सबसे पहले मीनिंग को देखते हैं। वोल यानी होता है ऊन या ऊनी, शर्ट यानी कमीज, ओल्ड फैशन पुराने पहनावे का, पुराने तरीके का, बिचेज, बिचेज का मतलब होता है घुटनों तक का पायजामा या छोटा पायजामा, या इसको आप जांघिया भी बोल सकते हो। बिचेज का मतलब जांघिया भी होता है। हाई यानी लंबी, टॉल यानी
हाई टोल एंड लंबी, हेट एंड टोपी, मच लाइक ए विचेज, विचेज का मतलब है जादूगरनी। उसके एक ऊनी वस्त्रों की कमीज पहनी हुई थी, पुराने तरीकों की एक छोटा पुराने फैशन का, पुराने तौर तरीकों का एक पायजामा पहना हुआ था छोटा, और जादूगरनी की तरह एक लंबी टोपी पहनी हुई थी उसकी। ही येल्ड, वे चिल्लाया, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। सेव मी, बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू द केट, डोंट गिव मी यानी होता देना, बैक यानी वापस, टू द केट, मुझे वापस उस बिल्ली को मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं आपकी इच्छा प्रदान कर दूंगा। ग्रांट यानी होता है प्रदान करना, विश यानी इच्छा, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा, इच्छा प्रदान कर दूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। पेट्रिक कुड नॉट बिलीव, पेट्रिक को विश्वास नहीं हुआ। हाउ लकी, वे कितना भाग्यशाली था। पेट्रिक कुड नॉट बिलीव, पेट्रिक को विश्वास नहीं हुआ। हाउ लकी ही वाज, कि वे कितना भाग्यशाली था। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, ही वाज वे था। हियर वाज द आंसर टू ऑल, ये उसके पास आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी होता है समस्या, यहाँ पर उसकी सारी समस्याओं के समाधान थे, यहाँ पर उसके सारी समस्याओं के हल यहाँ पर निकल गए थे। सो इसीलिए ही सेड, उसने कहा, यानी पेट्रिक ने कहा उसको, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर का मतलब है अध्ययन, टिल दे एंड, टिल यानी तक, द एंड यानी अंत तक, यदि तुम मेरा सारे अध्ययन का अंत तक का होम गृह कार्य कर दोगे, दैट इज 35 डेज, जो कि 35 दिनों का है। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम होगा। यदि तुम मेरे सारे अध्ययन का अंत तक का काम कर दोगे जो 35 दिनों का है, ये तुम्हारे लिए अच्छा काम है। इनफ जॉब यानी होता है काम, इनफ यानी पर्याप्त, गुड यानी अच्छा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी पर्याप्त काम है। आई कुड इवन गेट ए एस, मैं आपको ए ग्रेड दे सकता हूँ, मैं तुमको ए ग्रेड दे सकता हूँ। आगे देखो, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोवन इन द हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है भोजन रखने का बर्तन, थ्रोवन यानी होता है फेंकना, थ्रोवन का मतलब होता है फेंकना, और हैम्पर को यहाँ पर एक टोकरी बोल सकते हो, टोकरी होती है। डिस्क्लोथ यानी होता है कपड़ा, जो बर्तन को साफ करने का कपड़ा होता है उसको बोलता है डिस्क्लोथ। रिंकल यानी होता है झुर्रियाँ, रिंकल यानी क्या होता है, झुर्रियाँ। देखते हैं द लिटिल मैन्स फेस, उस छोटे आदमी का चेहरा, रिंकल लाइक, उसका चेहरा मासूमियत से पड़ गया, झुर्रियों से भर गया, लाइक यानी जैसे कि, डिस्क्लोथ थ्रोवन इन द हैम्पर, जैसे कि किसी टोकरी को साफ करने के लिए जो कपड़ा काम लेते हैं उस कपड़े की तरह उसका मुंह बन गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगे पटकी, उसने अपनी टांगे किक किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और दोगुने ताकत से उसने मुट्ठी को मारना शुरू किया। एंड ही ग्रिम्स्ड, एंड ही ग्रिम्स्ड का मतलब होता है उसने मुंह बनाना शुरू किया, ग्रिम्स्ड यानी होता है मुंह बनाना। एंड स्कोल्ड एंड प्रुशड हिज लिप्स, प्रुशड हिज लिप्स, अपने होठों को सिकोड़ना, अपने होठों को उचकाना शुरू कर दिया उसने। स्कोल्ड का मतलब भी मुंह बनाना होता है, ग्रिम्स्ड का मतलब भी मुंह बनाना ही होता है, और प्रुशड हिज लिप्स यानी होता है होठों को सिकोड़ना। ठीक है। ओ अरे, आई एम क्रस्ड, मैं अभिशाप बन गया, मैं, मेरे लिए ये अभिशाप हो गया, मैं शापित हो गया। क्रस यानी होता है अभिशाप, क्रश यानी क्या होता है, अभिशाप। बट आई विल डू, लेकिन मैं ये करूँगा, बट आई विल डू का मतलब होता है लेकिन मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, लेकिन ये सत्य था। ट्रू टू हिज वर्ड, लेकिन उसने जो बोल दिया वो सत्य था। हिज वर्ड यानी उसके शब्द। दैट की, दैट लिटिल इल्प बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, लिटिल यानी होता है छोटा, इल्प यानी होता है छोटा आदमी, यहाँ पर इल्प उस छोटे आदमी के लिए आया है। बिगिन यानी शुरू किया, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उस छोटे आदमी ने पैट्रिक्स का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट यानी के सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। देर वाज वन ग्लिच, देर वाज वन ग्लिच, वन ग्लिच का मतलब होता है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लिच का मतलब होता है कमी, यानी उसको एक उसमें एक कमी थी, उसमें एक कमी थी। वो क्या थी, द इल्प डिड नॉट ऑलवेज नाउ व्हाट टू डू
एंड ही नीडेड हेल्प। उसे काम करना पता नहीं था कि उस किस प्रकार से काम को किया जाता है, उसको हमेशा सहायता की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी, सहायता करो मेरी, सहायता करो। ही हैड से वे कहता था, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक उसकी सहायता करता था। इन वाट एवर वे, और यही एक तरीका था उसको काम करने का, इसके अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं था। आई डोंट नाउ हिज वर्ड दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। द इल्प स्क्वेक्ड, स्क्वेक्ड का मतलब होता है चिल्लाना, वो छोटे कद का आदमी चिल्लाता है। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, मेरे को ये पढ़ करके सुनाओ। गृह कार्य में उसको पढ़ करके सुनाना होता था। गेट में डिक्शनरी, शब्दकोश लग कर दो। गेट यानी होता देना, प्राप्त करना। मी यानी मुझे, ए डिक्शनरी, मुझे शब्दकोश दो। नो नहीं, वाट इज इवन बेटर, इससे अलावा अब इससे अच्छा कुछ नहीं है। लुक अप, देखो, द वर्ड, ये शब्द, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, एक प्रत्येक शब्द को मुझे सुन करके बोल करके सुनाओ। छोटे कद का आदमी कहता था कि प्रत्येक शब्द को मेरे को बोल करके सुनाओ। अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज केम टू मैथ, जब गणित की बारी आई, जब मैथ की बारी आई। केम यानी यहाँ पर केम का आते बारी आना। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक भाग्य से बाहर हो गया, पैट्रिक को दुर्भाग्य का एहसास हुआ। आउट ऑफ लक यानी भाग्य से बाहर हो जाना। व्हाट आर टाइम्स टेबल, टाइम टेबल क्या होता है। द इल्प स्क्रिक्ड, स्क्रिक्ड का मतलब ये चिल्लाना होता है, येल का मतलब ये चिल्लाना होता है, स्क्वेक्ड का मतलब ये चिल्लाना होता है। यहाँ पर चिल्लाने के दो चार ऐसे शब्द आते हैं जिसका एक ही अर्थ है, चिल्लाना। उस छोटे कद का आदमी चिल्लाता है, व्हाट आर द टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होता है। वी इल्व्स नेवर नीड दैट, हम छोटे आदमी को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं होती है। एंड एडिशन, और जोड़ की आवश्यकता भी नहीं होती है। एंड सब्सट्रैक्शन, घटाव की आवश्यकता नहीं होती है। एंड डिवीजन एंड फ्रिक्शन, और भाग की और भिन्न की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रिक्शन का मतलब होता है भिन्न, जिसको आप पढ़ते हो मैथ के अंदर 3/4 1/2, यानी भिन्न होती है, उसको उसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। हियर सिट डाउन, यहाँ पर बैठ जाओ। हियर इन यहाँ पर, बी साइड में, मेरे बगल में, मेरे पास में, मेरे बगल में बैठ जाओ। ये छोटे कद का आदमी उस पैट्रिक को बोलता है। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो मुझे गाइड करते रहो, तो मुझे बताते रहो। गाइड करना यानी होता है बताना, तो मुझे सादा शब्द है वो बताते रहो कि एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ये मुझे आप बताते रहो। इल वाज नाउ नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, छोटे आदमी मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते। ह्यूमन यानी मानव, हिस्ट्री यानी इतिहास, नथिंग यानी नहीं, नव यानी जानना। छोटे आदमी मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। टू देम इट इज मिस्ट्री, यह उनके लिए एक रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, उनके लिए ये एक रहस्य है कि वो मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते। सो द लिटिल इल्प ऑलरेडी ए शाउटर, इसीलिए छोटे आदमी ऑलरेडी यानी हमेशा ए शाउटर चिल्लाता रहता था। जस्ट गोट लाउडर, और जोर से चिल्लाता था। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड ए बुक्स, मुझे अब बुक किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, और से और अधिक बुक्स की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स किताबों की आवश्यकता है। एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी सहायता कर सकते हो। रीड देम टू, तुम मेरी पढ़ करके सहायता करो, यानी तुम मुझे पढ़ करके सुनाओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये एक तथ्य है, ये एक तथ्य है। एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन प्रत्येक तरीके से, वे यानी होता तरीका। दैट लिटिल इल्प वाज ए नेग, लिटिल इल्प वाज ए नेग, नेग का मतलब है यहाँ पर अचल, यानी कि जो हर तरह की शिकायत करता है उसको नेग बोलते हैं। नेक का मीनिंग यहाँ पर दिया है, ये देखो, वन वो ट्रबल, जो व्यक्ति समस्या में, समवन टू ऑल द टाइम, हर समय, बाय कंप्लेनिंग, शिकायत करता है, और आस्किंग देम टू समथिंग, और कुछ ना कुछ कहता रहता है। यानी कोई व्यक्ति जो हर समय शिकायत करता है कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज़ के बारे में, उसको बोलता है नेक। तो उस छोटे कद का आदमी वो प्रत्येक बार उसको शिकायत करता था। पेट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, एंड वाट वाज इट ए ड्रैग, ये उसके लिए एक ड्रैग यानी होता है अनइंटरेस्टिंग, यहाँ पर लिखा अनइंटरेस्टिंग, यानी कि पैट्रिक पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा, कठिन काम करने लगा। एवर यानी होता है हमेशा, हार्ड यानी कठिन, वर्क यानी काम करना। पैट्रिक पहले से ज़्यादा कठिन काम करने लगा।
और ये उसके लिए एक समस्या बन गई। ड्रैगन नहीं होता इन इंटरेस्टिंग या समस्या बोल सकते हो। ही वॉज स्टैंडिंग अप नाइट्स, वे रात को जागता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वरी वेरी, वेरी का मतलब होता है थकान, वह थक गया था, वह थका हुआ महसूस करता था, वो अपने आप को थका हुआ महसूस करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पुप्ड एंड ब्लेरी, वो जब स्कूल जाता था, वाज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता था, विथ हिज आईज, उसकी आंखें पुप्ड एंड ब्लेरी, उसकी आंखें सूज गई थी, धुंधली हो गई थी। पुप्ड यानी होता है सूजना, ब्लेरी यानी धुंधली हो जाना। उसकी आंखें सूज गई थी, धुंधली हो गई थी, क्योंकि वो रात भर जागता रहता था उस छोटे आदमी की सहायता करने के लिए। फाइनली अंत में द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का अंतिम दिन, अराइव्ड यानी होता है पहुंचना, यानी यहाँ पर अराइव्ड का मतलब है आया। एंड द इल्प वॉज फ्री टू गो, इल्प अपने काम से स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, और वो चला गया। अज फॉर होमवर्क, जैसे ही होमवर्क पूरा हुआ तो वो फ्री हो गया। देर वॉज नो मोर, अब ज़्यादा काम नहीं था। देर वॉज नो मोर, अब ज़्यादा कुछ नहीं था। सो इसीलिए ही क्वाइटली एंड शिली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। शिली का मतलब होता है सेक्रेटिवली यानी मूर्खतापूर्ण, या शिली का मतलब होता है गुप्त तरीके से। क्वाइटली यानी शांति से, वो शांति से गुप्त तरीके से वो पीछे से बैक द डोर यानी दरवाजे के पीछे से वो चला गया। पेट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, पेट्रिक गॉट हिज एस, पेट्रिक को ए ग्रेड मिला। गॉट यानी होता प्राप्त होना या मिलना, पेट्रिक को ए ग्रेड प्राप्त हुआ। हिज क्लासमेट, सॉरी, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो सहपाठी थे, क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी, वर अमेज्ड चकित हो गए, अमेज यानी होता है चकित हो जाना। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज का मतलब क्या होता है प्रशंसा करना। उसके टीचर उसके सामने स्माइल किया, मुस्कुराए, और फुल ऑफ प्रेज यानी उसकी पूरी भरपूर प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता ने भी उसकी प्रशंसा की। दे वंडर्ड, वे आश्चर्यचकित हो गए। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक ने ऐसा कैसे किया। हैपन यानी होता है बदलाव, हैपन का मतलब होता है घटित हो जाना, लेकिन यहाँ पर हैपन का मतलब है कि पैट्रिक में इतना बदलाव कैसे आया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो नए जमाने का बच्चा बन गया है, यानी उसने सारी पुरानी आदतों को छोड़ दिया है, उसे अब खेलना पसंद नहीं है, अब वो होमवर्क करना, समय पर स्कूल जाना, ऐसा सब कुछ उसे अब नए जमाने का वो बच्चा बन गया। किड का मतलब होता है बच्चा, यहाँ पर लिखा है चाइल्ड, एक बच्चा। क्लीन हिज रूम, और वो अपने रूम को क्या करता है साफ रखता है, अपने रूम को साफ रखता है। डिड हिज चेरोस, और वो प्रत्येक दिन अपना काम करता है। चेरोस का मतलब है यहाँ पर काम करना, यहाँ पर लिखा है चेरोस वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन जो काम जरूरी होता है वो काम करता है, उसको बोलते हैं चेरोस। वाज चीरफुल, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, चीरफुल यानी होता है प्रसन्न रहना, खुश रहना। नेवर रूड, और वो कोई गलत व्यवहार नहीं करता है, रूड का मतलब होता है गलत व्यवहार करना, वो नेवर रूड यानी गलत व्यवहार नहीं करता है। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए वोल न्यू एटीट्यूड, और वो अब नए तरीके से नए एटीट्यूड के साथ अब वो पूरा विकसित हो चुका है, पूरा विकसित हो चुका है। यू सी, आप देखते हो, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, आप देखते हो या आप सोचते हो कि पैट्रिक ने अंत तक सोचा कि उसने अपना सारा, उसका जो सारा काम था वो छोटे आदमी ने किया। टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, ये छोटे आदमी ने उसने उसका सारा होमवर्क किया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मैं और आपके बीच का एक रहस्य बता देता हूँ, रहस्य साझा करता हूँ। शेयर यानी होता है साझा करना, सीक्रेट यानी होता है गुप्त या रहस्य। वो रहस्य ये है कि इट वाज नॉट द इल्प, यहाँ पर कोई छोटा आदमी था ही नहीं, इल्प यानी होता है छोटा आदमी, यहाँ पर कोई छोटा आदमी था ही नहीं। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना काम खुद किया था, यहाँ पर कोई छोटा आदमी नहीं था, पैट्रिक ने अपना काम खुद किया था। अब करते हैं हम प्रश्नों की बात, पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी बिल्ली के साथ कौन खेल रहा था। व्हाट वाज इट रियली, क्या वह सत्य था, नहीं वो सत्य नहीं था। पैट्रिक ने सोचा था कि कोई जादूगरनी है, वो लंबी टोपी लगाई हुई, छोटा पायजामा पहना हुआ, उसके साथ खेल रही थी, लेकिन वो सत्य नहीं था। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट
पैट्रिक विश, उस छोटे आदमी ने उसकी इच्छा, पैट्रिक की इच्छा पूरी करने को क्यों कहा? हमने पीछे पढ़ा था, आप पीछे से मिला सकते हो। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की इच्छा क्या थी? होमवर्क पूरा करना। इन व्हाट सब्जेक्ट, कौन से विषय में, डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, कौन से सब्जेक्ट के अंदर उस छोटे आदमी को आवश्यकता चाहिए थी, सहायता की, और उसका काम होमवर्क है वो पैट्रिक ने किया था। तो गणित के अंदर भी किया था, हिस्ट्री का उसको छोटे आदमी को पता नहीं था, हिस्ट्री के अंदर भी किया था। पॉइंट नंबर 5 और 6 देख सकते हैं, इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 को देख लेना, इसका उत्तर पॉइंट नंबर 2 में मिलेगा, इसका उत्तर भी पॉइंट नंबर 2 में मिलेगा। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक को सहायता कैसे मिली, तो पॉइंट नंबर 7 में आप देख लेना। पॉइंट नंबर 7 में मैं बताया था ना कि उसकी आंखें सूज गई थी, काम करते करते उसने अपना काम उससे पहले से ज़्यादा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस छोटे आदमी को उसके बारे में पता नहीं था। वो हर तरीके से शिकायत करता था कि ये क्या होता है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो इस प्रकार से उसने पैट्रिक ने सहायता की काम करने में। वो डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क है, आपके अनुसार पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? प्रश्न है वुड डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, आपके अनुसार पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? द लिटिल मैन, एक छोटे आदमी, और पैट्रिक हिमसेल्फ, क्या छोटे आदमी ने किया या पैट्रिक खुद ने किया? हिमसेल्फ यानी खुद ने। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का उत्तर दीजिए। रीजन यानी कारण बताइए। तो 9 नंबर और 10 नंबर पॉइंट में इसका आंसर मिलेगा कि पैट्रिक खुद ने अपना होमवर्क किया था, वो छोटे आदमी था ही नहीं, उसने कोई होमवर्क नहीं किया था। तो आज हम